फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। बस बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर उमस है। और अभी चल रहे हैं गांव। तो ये हमने साड़ी पहन ली है, बहुत हल्की, इसीलिए हल्की हल्की पहनी है क्योंकि उमस इतनी ज़्यादा है कि पूछो नहीं। बादल बहुत तेज़ हैं, एकदम चढ़े हैं बादल, कभी भी बारिश हो सकती है। तो आज पूजा है, हमने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में। हर छठ माता की पूजा होती है, तो इसीलिए चल रहे हैं। चलते हैं फिर वहीं दिखाते हैं। और ये सारे कपड़े हमने इसलिए नीचे कर लिए क्योंकि बादल बहुत भीषण है, फिर ये उठा नहीं पाएंगे। उठाएंगे तो नीचे एक जगह रख देंगे, इसलिए फैला दिए पूरे में, सूखते रहेंगे। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। तो यहाँ पे हम लोग गांव आ चुके हैं। गांव में खाना बन रहा था क्योंकि सब लोग सुबह सुबह जाते हैं, पापा भी जाते हैं अपनी दुकान पे, और सबको मतलब बाबू हैं और जो जेंट्स हैं मतलब गौतम, सौरभ और ये, तो उनके लिए खाना बन रहा था। ये हो रहा था पहले खाना बन जाए उसके बाद पूजा करते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने हर छठ माता की जो फ़ोटो बनाई जाती है, मतलब चित्र जो दीवार में बनाया जाता है, वो बना लिया। अच्छा, पहले दीवार में बनाया जाता था, लेकिन अब क्या है कि पक्के घर हो गए, तो मतलब किसी पेपर पे उस पर बना देते हैं। और यहाँ पर ये भी मतलब आए थे तो जाने के लिए बोल रहे थे, तो टिफ़िन लगाने के लिए कह रहे थे, पापा खाना खा रहे हैं। और झूला तो अभी उतरा ही नहीं है, तो सभी बच्चे झूल रहे हैं। अच्छा लगता है, सावन भादों का महीना बहुत अच्छा होता है। तो फिर ये भी बोलने लगे थे कि पापा जा रहे हैं तो हम भी साथ में निकल जाएं। तो हमने कहा टिफ़िन लगा दें तो फिर चले जाओ, तो सही रहेगा, क्योंकि वहाँ फिर जब मन होगा तो अपना खा लेंगे। अच्छा, जब हम यहाँ आते तो खाना बना के, या तो बच्चे जब वहाँ से स्कूल जाते हैं तो बना के आते हैं, क्योंकि बच्चे टिफ़िन लेके जाते हैं, तो इसलिए उनको भी बना देते हैं। जब बच्चे यहीं थे, कल ही आ गए थे, तो फिर नहीं बनाते हैं। यहाँ पे मम्मी से पूछ रहे थे कि मतलब कौन वाले पराठा बांधे कि पूड़ी, मतलब क्या पैक करें। तो मम्मी ने बोला था पूड़ी मत पैक करो, पूड़ी पूजा के लिए बनाई है। तो और मम्मी बना रही थी, ये देखो अपने आप को बोल रहे थे हमको भी दिखा दो। तो वही इनका टिफ़िन पैक कर दिया और ये चले जाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने नहाया भी नहीं है, बस हमको छोड़ने चले आए थे। बोले चलो तुमको छोड़ दें, नहीं तो फिर लेट होने लगता, गाँव में नहाने धोने में पड़ जाते। तो वही बस आए, चाय वाय पी और अब जा रहे हैं। और यहाँ पे पता नहीं कौन सा जानवर क्या, गाय बंधी होती है। मेरी गाय मेरी है, और चाची की सामने वाला जो घर है वो चाची का है, तो उनकी भी गाय है। तो वही बार बार आवाज़ लगा रही थी, मतलब जब किसी को आते जाते देखती है ना तो आवाज़ लगाती। शायद उनके घर का ही कोई निकल रहा होगा, या तो सामने बैठा होगा, तो इसीलिए आवाज़ लगा रही होगी। तो अब ये चले जाएंगे और हम लोग फिर शाम को जाएंगे, मतलब पूरे दिन फिर ये वहाँ पे रहते हैं और हम यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे फिर खाना पीना होने के बाद, खाना पीना क्या मतलब, गौतम सौरभ चले गए अपनी अपनी ड्यूटी, खाना खा के पापा भी चले गए थे दुकान। मम्मी यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही। वही जो हमने आपसे कुड़ेला बोला था, तो वही उन्हीं को मतलब एपन से रंग रही है, जिससे सकट माता की जो फ़ोटो बनाई है दीवार पे, उसी एपन से कुड़ेला रंगे जा रहे हैं। मतलब पूरे रंग के ज़मीन में गोला गोला बना के फिर पूजा करते हैं हम लोग। तो मम्मी ने बोला तब तक हम रंग रहे हैं, क्योंकि वो बैठने उठने में उनको दिक्कत होती है, तो वो बैठने वाला काम करती रहती हैं, और जो इधर उधर लाने वाला सामान होता है तो वो हम लोग ला के रख लेते हैं, तो सही रहता है। मतलब जो जिस लायक होता है उस हिसाब से अपना अपना काम सब लोग कर लेते हैं मिल के। हमारे यहाँ अच्छी बात है, सब लोग मिल के काम कर लेते हैं। तो वही पूजा वाली सारी सामान ले आए। और ये बहुरा चौथ वाला जो पाटा है, मतलब गाय बछवा बने थी, इनकी भी आज पूजा होती है। और छिवली पाता के पत्ता जो लगाए जाते हैं, तो वो भी तुलसा मैया में हमने लगा दिए हैं। और सारी तैयारी करने के बाद फिर हमने कहा और रंग लगा दें, और वो लोग उधर अपने कपड़े बदलने शायद गई होंगी, या फिर मतलब छोटी वोटी करने। तो वही मम्मी के यहाँ महावर लगा रहे हैं, अम्मा के लगा चुके थे, उसके बाद फिर हम अपने लगाए लेते हैं, क्योंकि इस समय पूजा हो रही है तो डेली पैरों में महावर ज़रूर लग रही है। और फिर पूजा करते हैं। पूजा का वही रहता है जैसे सभी भगवान की जाती है, जल चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ। अच्छा तो इसमें अच्छा वो वाले नहीं चढ़ते हैं, फसही वाले चावल चढ़ते हैं, मतलब जो लाल होते हैं, जो पानी में मतलब उगाए जाते हैं, वो वाले चावल चढ़ाए जाते हैं। दही और चावल इसमें कहते हैं कि मतलब भैंस की जो भैंस के बच्चा, मतलब जो बच्ची हो उसका, गाय भैंसी मतलब जो बोलते हैं, उसका मतलब दही होना चाहिए, भैंस का मतलब दही होना चाहिए ले दे के। तो उसी में मिक्स करके वही सब चढ़ाया जा रहा है। और ये सारे कुड़ेले मतलब 12 भरे जाते हैं, एक बच्चे के 12 भरे जाते हैं। तो हमने 12 भरे हैं, अंजलि ने 12 भरे हैं, और मम्मी के 3 बच्चे हैं, तो मम्मी ने मतलब 3 दर्जन भरे होंगे क्या मतलब भरे थे। और अम्मा ने 12 भरे थे। अम्मा ने 12 नहीं, अम्मा ने बाबू के भी भरे थे 12, और अपने भी 12 भरे थे।
मतलब अगर जो यदि माँ नहीं है तो फिर पत्नी को ही भरने चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा की जाती है। और छः होते हैं सकट माता के कुड़ेला, मतलब जैसा मम्मी बताती हैं उसी तरह होते हैं। और सबके यहाँ के अपने अपने रीति रिवाज अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह पूजा होती है। और जब दीपक जलाया था तो उसमें घी थोड़ा सा कम था, लग रहा था कि मतलब पूरी पूजा हो नहीं पाएगी। तो इसलिए मम्मी ने बोला था बिट्टू से ले आओ। तो वही कैमरामैन भी वही है। और बीच बीच में सामान्य कुछ घट रहा था तो वो ला के दे रही थी। तो बस पूजा मेरी चालू है। माता रानी सब पर कृपा बनाए रखना। और जिसकी जिसकी कोख खाली है भगवान, जो कोई देख रहा है, हे हर छठ माता सबको एक पुत्र प्राप्ति, औलाद देना, संतान देना, सुख समृद्धि देना, बस यही कहना चाहेंगे। मम्मी यहाँ पे कथा कह रही हैं। कथा के बाद फिर आरती होती है। और आरती के बाद फिर हम लोग आंगन में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ भी जो छुईली पाता के जो पत्ता लगाए थे और नीचे जो पाटा गैया माता का था, तो उसका भी आज पूजन होना है। इसके बाद इसको विसर्जन कर दिया जाएगा। मतलब जो तालाब है हमारे बगल में, उसी में विसर्जन कर दिया जाएगा। इसकी 2 बार पूजा होती है, एक बहुरा चौथ में होती है और फिर वही पाटा रख दिया जाता है पूजा वाली अलमारी में। तो इसकी आज पूजा की जाती है। तो वही सारी चीज़ें चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो छुईली की जो घास होती है, मतलब कुछ होती है लेकिन बोला छुईली पाता जाता है, तो उसमें एक गांठ लगाई जाती है, वो एक ही हाथ से लगाई जाती है। तो वही हम लोग लगा रहे थे। और फिर इधर आ गए हैं। तो जो हमने वो दही और चावल जो रखा था उसको चाटा जाता है। ये देखो मम्मी चाट रही हैं। सभी लोगों ने चाटा था, अच्छा लगता है। अच्छा पहले ज़माने में बच्चे, तो जब हम लोग थे बच्चे, क्या मतलब जब हम लोगों का ज़माना था, जब बच्चे थे हम लोग, तब बहुत मज़ा आता था। तब मम्मी से मांग के खाते थे, मम्मी और लाओ और चाटेंगे। अब तो अविरल, अंशिका और अनंत को बुलाया और खावा के कोई तैयारी नहीं बोल रहे हैं ये क्या है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, बताओ ये ज़माना आ गया। जबकि हमारे घर का कल्चर ऐसा है कि सारी चीज़ें होती हैं, मतलब सारे त्यौहार, सारे रीति रिवाज, सब कुछ मनाया जाता है। और हम कोशिश भी करते हैं कि सब कुछ पूरा सूट हो। तो ये देखो यहाँ पे पूजा हो गई। और अच्छा उसके बाद सुहाग भी लिया जाता है। मतलब पूजा करने के बाद जब कुछ खा लिया जाता है, जैसे हमने वो दही और चावल खाया, चाटा, उसके बाद हाथ धुला, मतलब पानी पिया, उसके बाद फिर सुहाग लेते हैं। तो उसके बाद सुहाग लेने के बाद पूजा कंप्लीट हो गई। सबके पैर छुए। पैर छूने के बाद फिर यहाँ पे आ गए हैं हम गेहूँ निकालने के लिए, क्योंकि गेहूँ मतलब घुन नहीं लग रहे थे। मम्मी ने धुल के एक जगह रख दिए थे। तो आज धूप निकली थी तो ये था कि पिसाना है, तो थोड़ा सा धूप लग जाएगी फिर पिसा लेंगे। ये खुला सिम ये देखो इस कमरे में है ये 2 चारपाई रखी हैं। मतलब अगर लाइट चली जाए, इन्वर्टर बैठ जाए तो छत पे आ जाओ, आराम से लेट सकते हो। और ये गेहूं है, ये टूटा हुआ पुराना टीवी रखा हुआ है, ये मम्मी का सिलाई मशीन रखी हुई है। सिलाई मशीन का मतलब स्टैंड। और उधर से बिट्टू आ रही है। कहाँ गई बिट्टू? नीचे चली गई, जीना है ना तो नीचे चली गई। और ये पूरा सब ऐसे ही है, मतलब कुछ भी वेस्टेज सामान होता है तो यहीं पे रख दिया जाता है। तो ये देखो इसमें भी शायद कुछ हो। अरे वाह, खुल ही नहीं रहा। शायद गेहूं होंगे इसके अंदर भी, क्योंकि मम्मी एक साथ गेहूं धुल के रख लेती है ना। हाँ ये देखो गेहूं है ना, ये सारे के सारे गेहूं धुले हुए हैं और टंकी बंद कर दी गई है। तो अभी फ़िलहाल जो बोरी में रखे हैं, कौन वाली बोरी, एक टंकी ये रखी, इसमें भी गेहूं ही होंगे धुले हुए। हाँ ये वाली शायद बोरी, ये तो ये वाली बोरी के फैलाए जाएंगे, नहीं तो इधर एक देखो 2 टंकी इधर रखी हैं, इनमें पता नहीं क्या है। अरे ये तो खाली है, इनमें कुछ नहीं है। होंगे मतलब पहले गेहूं रखे गए होंगे फिर खाली हो गए होंगे। और इसमें क्या है, इसमें लाही, हाँ इसमें लाही रखी है, सरसों जिसको बोलते हैं। इसको बंद कर देते हैं, गेहूं वाली बोरी लेके चलते हैं इधर से। धूप में डाल देंगे, थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो सही रहेगा, तो चले जाएंगे बाहर। अब बाहर डाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे गेहूं बाहर निकाल दिए हैं, अब फैला लेते हैं। और अम्मा बैठे बैठे झाड़ू लगा दे रही हैं, कर देती हैं बहुत कुछ, अम्मा कर देती हैं बैठे बैठे। तो ये सब हमने डाल दिए हैं। देखो ये वाले गेहूं कितने मतलब वो हो गए हैं, घुन गए हैं।
तो इसमें ये देखो सब आटा मेरे हाथ में लग गया, निकाला है ना, तो सबसे पहले फैला देते हैं फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग गेहूँ फैला रहे हैं, हम और अम्मा मिलके। अच्छा, अम्मा का ये है कि मतलब कोई भी काम करूँ तो वो हेल्प कराने आ जाती हैं। यही होता है, बूढ़ों को चाहे जितना मना करूँ, उनको मतलब ये लगता है कि बहू अकेले कर रही है, तो इसलिए उनको लगता है जितनी हम मदद करा सकें उतनी करा दें कहीं ना कहीं। मेरे गांव का व्यू, ये पड़ोसी भैया की छत, ऐसे 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 राउंड सर्कल, ये गेहूँ फैले हुए हैं। और ये देखो कितना अच्छा व्यू आता है, गांव में पूरा ग्रीन ग्रीन एकदम दिखता है। इधर सब कपड़े धुले हुए पड़े हैं, देखो कुछ इस तरह लग रहा है। हवा चल रही बहुत ठंडी ठंडी, ये देखो हल्की हल्की धूप निकली है और नीचे बहुत तेज उमस लगती है। और नीचे आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। वो देखो उधर चाय बन रही है हम लोगों की, छुहारा वाली। इसमें चीनी की चाय नहीं पीते, छुहारा वाली पीते। ये तो ऐसा भैया कुछ इस तरह। तो चलते हैं नीचे, वहीं पीते हैं चल के। और यहाँ पे बाबू खाना खाने जा रहे हैं, वही थोड़ा सा सूट कर लिया था। मतलब यहाँ पे ये हमको लगा ऐसा सूट करने का कोई ज़रूरी नहीं था, खाना ही खा रहे हैं। लेकिन अब ये प्रथा, ये रीति रिवाज सब कहीं चले जा रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। ये देखो बाबू मतलब आज भी खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़मीन बैठ के, मतलब समय के हिसाब से बदल भी रहे हैं, लेकिन अपने जो पुराने जो संस्कार हैं वो देखो नहीं भूले हैं। ये देखो भगवान को सबसे पहले भोग लगा रहे हैं। शायद ही अब आगे के जनरेशन में ऐसा देखने को मिलेगा। पहले जो आई है थाली, पहले उसको भगवान को मतलब थैंक्स बोला है उन्होंने। ये क्या है माते? ये छुहारा है, छुहार। इसको किसके चाय बनाएंगे, चाय। आज चीनी की चाय नहीं बनेगी ना? आज सच चीनी की चाय नहीं बनेगी, आज बनेगी इसी चाय, बढ़ते वाली। बढ़ते जो लोग बढ़ते हैं उनके लिए यही चाय बनेगी। इसमें भी और बस थोड़े से और बचे। अरे अभी और हैं वो। ये सब पूरे मम्मी किस लेंगी। इसी से शाम को चाय, मतलब जब भी पीनी हो, आज के दिन यही वाला पिया जाएगा, इसी की चाय। चीनी मतलब खेत वाला कुछ भी नहीं खाया जाता, जो जूता वाला होता है। और चावल खाए जाएंगे समा नहीं मम्मी, कौन वाले चावल? समी के चावल, कौन वाले? हाँ, फसाई वाले चावल। फसई के चावल और दही के साथ में आज खाया जाएगा, दही में नमक डाल के। हाँ, और इसको दूध में उबाल के छुहारा, ये मम्मी बना रही है शायद दूध के लिए। नहीं, ये चाय के लिए। अच्छा, ये चाय के लिए। अभी दूसरा जो बनेगा वो दूध के लिए बनेगा, मतलब दूध में छुहारा और मखाना डाल के उसको उबाल लेंगे, उसी की खीर बना के फिर शाम को वो हम लोग खाएंगे। और अभी तो वही फसई वाले चावल और दही खाया जाएगा। और उस शाम की तैयारी करने के बाद, मतलब छुहारा किसके रख दिए, उसके बाद फिर हम लोग भी दोपहर का खा रहे हैं। तो वही फसई वाले चावल और दही इसमें खाया जाता है बस, और नमक के साथ में। तो अभी हम लोग यही खाने जा रहे हैं। और खाने के बाद जो छत पे गेहूँ फैला के आ गए थे, तो बंदरों का आतंक आ गया। ये देखो बंदरों की पूरी फैमिली आ गई थी। अगर छत पे नहीं आते थे तो 2 मिनट के थे, सारे गेहूँ पार कर देते।